नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी पीएससी की जो परीक्षा की तैयारी है कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ पटरी पर ही होगा। इधर छत्तीसगढ़ राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही पीएससी परीक्षा को लेकर कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें अभ्यर्थियों और उनसे जुड़े परिवारजनों के बीच देखी जा रही है। वैसे देखा जाए तो यह उम्मीद केवल और केवल दो ही है। पहला कि पिछले साल हुए पीएससी भर्ती परीक्षा का क्या होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। दूसरा कि आगामी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि फरवरी 2024 में आयोजित है, उसमें पारदर्शिता होगी कि नहीं होगी। क्या अभ्यर्थी अपने आप को फिर से ठगा महसूस करेंगे या फिर नई सरकार उन्हें पुराने जख्मों को ठीक करते हुए नए घाव किसी भी प्रकार से बनने नहीं देगी। चलिए आज इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए भी कि अधिकांश अभ्यर्थी बल्कि उनके माता पिता मुझसे इस बाबत फ़ोन पर या व्यक्तिगत रूप से मिलकर चिंता जाहिर करते रहते हैं। दूसरी ओर जो तथाकथित पुराने पीएससी घोटाले की जांच से परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी है उसमें थोड़ा सा जोश और उष्मा का संचार होगा। आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सीजीपीएससी की जो भर्ती में गड़बड़ी हुआ था उसका मामला एक बड़ा मुद्दा बना था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अब युवा सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, अभ्यर्थी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब सरकार जांच की घोषणा करेगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी एक चयन सूची जारी करती है। इस सूची में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के साथ अन्य अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों का नाम था। इससे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश बढ़ता गया। तत्कालीन सरकार युवाओं के इस गुस्से को भांप नहीं पाई और चुनाव आते आते मामला बेहद गर्म हो गया। भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, उसने लपक लिया। उसी समय रामपुर सीट से तत्कालीन भाजपा विधायक ननकीराम कंवर जी इसको लेकर कोर्ट चले गए। इधर भाजपा के प्रदेश के नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं ने पीएससी घोटाले को जमकर मुद्दा बनाया। ऐसे में युवाओं का भरपूर समर्थन भाजपा को मिला। भाजपा भी यह मान रही है। उनके राष्ट्रीय नेता ओम माथुर जी ने कल ही खुले मंच से कहा है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में पार्टी को वापस लाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। चुनाव में पीएससी घोटाले को जिस तरह से जोर शोर से उठाया गया था, उसे युवाओं को उम्मीद थी कि राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार इसको लेकर कुछ फैसला लेगी। लेकिन कैबिनेट की पहली और दूसरी बैठक जो आयोजित हो चुकी है, पीएससी घोटाले को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बावजूद इसके युवाओं को प्रदेश सरकार से बेहद उम्मीद है। युवा लगातार सोशल मीडिया में भाजपा नेताओं को टैग कर रहे हैं और पीएससी घोटाले की याद दिला रहे हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य में सीबीआई जांच का रास्ता भी खुल गया है। उम्मीद है, बल्कि कहें कि पूर्ण उम्मीद है कि प्रदेश सरकार पीएससी में हुए कथित भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई को सौंप सकती है। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने 6वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन बुधवार को अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत की जांच की जाएगी। इस तरह से उपरोक्त घटनाओं और नवगठित सरकार के कदम और दिशा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पुराने पीएससी घोटाले की जांच तो होगी ही, आगामी पीएससी परीक्षा में भी पूर्ण पारदर्शिता की संभावना रहेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी भी प्रकार से अपने मन को निराश न करते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयारी करते रहें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करें। मैं आपसे पुनः कहता हूं, आग्रह करता हूं कि इधर उधर की भ्रामक जानकारियों, तमाम प्रकार के यूट्यूब वाले वीडियो में अपना समय कतई न गंवाएं। आपकी तैयारी में मेरा पूरा साथ है, तो भय कैसा, डर कैसा। आइए मिलजुल कर खुशनुमा माहौल में हम पीएससी की तैयारी करें, पीएससी महोत्सव मनाएं, पीएससी तिहार मनाएं।
फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जल्द रूबरू होऊंगा। नमस्कार।